તે હું આદર્શ છું. વેલકમ टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी. यहाँ पर मैं चित्र वर्णन करूँगी. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग. आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी. सोच यानी जो हम आइडिया लेते हैं, विचार. हम विचारते हैं, कोई भी सीन देखते हैं, नेचुरल सीन्स देखते हैं तो क्या होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं. यदि हम कोई पेड़ देखते हैं, ये किसका पेड़ है, वह हमारी सोच है. किसी को कोई बड़ा सा पेड़ बहुत अच्छा लगता है तो किसी को इतना बड़ा पेड़ ये अच्छा नहीं लगता है. उसे कहते हैं सोच अपनी अपनी, यानी कि सबके अलग अलग सोच होती है. यहाँ पर हमारा पाठ में दिया गया है, उसके आगे का मैं पढ़ा रही हूँ. कैसे? तो कोई एक चित्र है, नेचुरल सेंस है, जिसे हम कुदरती दृश्य ऐसा कहते हैं. नेचुरल सेंस. नेचुरल सेंस में हमें क्या दिखा रहे हैं? ये पहाड़ है, उसके बाद सन है, थोड़े से पक्षी. कितने हैं? 1 2 3 4 5 पक्षी हैं. उसके बाद में हम देख सकते हैं ट्री है. उसके बाद में जैसे रिवर है, रिवर के अंदर फिश है, बोट है. यहाँ पर एक हाउस है, हाउस में जैसे दरवाजा खुला है. उसके बाद टेम्पल है. उसके बाद ट्री है. किसका ट्री है आपको पता चला? जैसे कि कोकोनट जैसा लग रहा है ना. यस, ये नारियल का पेड़ है. हमारा जो पार्ट है ऐसा ही है, एक नेचुरल सीन से, लेकिन इससे अलग है. मैं आपको आइडियाज दिला रही थी कि नेचुरल सेंस में क्या क्या होता है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं. अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर में करूँगी और इसमें से हम उसका आंसर देंगे. मैंने नेचुरल सेंस के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा बाकी रह गया है. तो देखिए, यहाँ पर जो नीचे घास है या फूल जैसा है, उसके ऊपर बटरफ्लाई है ना, तितली कहते हैं हिंदी में इसे. मैं इसमें से क्वेश्चन करूँगी और आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आपका आवाज़ नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं ही आपको आंसर दूंगी. जैसे सूर्योदय किसके बीच हो रहा है? सूर्योदय पर्वत यानी कि पहाड़ के बीच से हो रहा है. आकाश में कितने पक्षी हैं? आकाश में कितने पक्षी हैं आपको काउंट करने होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5. लेकिन हमें हिंदी में काउंट करना है. 1 2 3 4 5. आकाश में 5 पंखी उड़ रहे हैं. उसके बाद में अगला क्वेश्चन करूँगी. मंदिर किसके बाजू में है? किसके नजदीक मंदिर है? घर के, यहाँ पर देखिए, घर के नजदीक मंदिर है ना. रिवर में क्या है? रिवर में आप देखो और आंसर बताओ. रिवर में फिश है और बोट है. इसको हमें हिंदी में लिखना है. इसका अर्थ होगा रिवर में मछली है और नाव है. इसका अगला क्वेश्चन में ये भी बता सकती हूँ, रिवर में यानी नदी में कितनी मछलियाँ हैं? तो हम गिनते हैं 1 2 3. नदी में 3 मछलियाँ हैं. अब हम आगे चलते हैं. चित्र में कितनी तितलियाँ हैं? तो आप गिनकर मुझे बता सकते हो. चित्र में 2 तितलियाँ हैं, 1 और 2. चित्र में 2 तितलियाँ हैं. चित्र में कितने पेड़ हैं? चित्र में पेड़ हमें गिनना है 1 2 और 3. मैंने यहाँ पेड़ किया था, पेड़ बोला था, तो पेड़ हमें चाहे वो अलग से पेड़ हो, फिर भी पेड़ तो पेड़ ही होता है, इसलिए चित्र में 3 पेड़ है, वैसे हम लिखेंगे. अगला क्वेश्चन ये होता है, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में नारियल के 1 ही पेड़ है.
चित्र में कितने घर हैं? चित्र में एक ही घर है। उसके बाद में कहूँगी लड़का क्या कर रहा है? लड़का अपनी पतंग उड़ा रहा है। लड़का अपनी पतंग उड़ा रहा है। आपको क्या करना है? एक कुदरती दृश्य है, उसके आंसर आपको देने हैं। तो आपने दे सके ना, वैसा ही हमारा पाठ है, सोच अपनी अपनी। तो चलो हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आया ना मैं समझा रही हूँ? अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पाठ की ओर। चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि चित्र दिया गया है उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। लेकिन मैं आपको पहले चित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। यह चित्र देखकर आपको क्या लगा? यह एक नेचुरल दृश्य है, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य हो वैसा। सुबह का समय लग रहा है, सूर्योदय हो रहा है। उसके यहाँ पर देखिए, ये सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर क्या है? पंछी जा रहे हैं, सुबह है। आपको पता है ना, सुबह पंछी हमसे पहले जग जाते हैं, क्योंकि हम तो 6 बजे, कई सारे पंछी तो 5 बजे भी बोलते हैं। कभी कभी हम उठ जाते हैं तो सुनाई देता है। और वो अपने बच्चे को छोड़कर दाना लेने निकल पड़ते हैं, दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में हम भी जैसे हमारे घर वाले नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जैसे पापा ऑफिस के लिए। यह गांव का दृश्य है, इसलिए यहाँ चरवाहे है। चरवाहा है, वो अपनी गाय लेकर चराने अपने काम पर चला जाता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? फ्रेश होकर बाग में खेलने जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि बाग का दृश्य है, और बच्चे देखिए तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। 2 लड़कियां हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तितली के पीछे दौड़ रही है, शायद ये लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। गांव में घर है। कितने घर है? 1 2 3 4 5। गांव में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। नारियली के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पीछे पहाड़ यानी पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, जैसे नेचुरल दृश्य का मैंने वर्णन किया। यहाँ पर एक कुत्ता है। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लाठी यानी लकड़ी है। यहाँ पर भी है, क्योंकि यदि गाय अलग जगह से निकल जाए, सब साथ में जाती हो, तो चरवाहा अपने हाथ में लकड़ी रखता ही है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप अपनी किताब चाहे तो पास रख सकते हैं, नहीं रखनी तो मैं तो बोलती ही हूँ। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगी, आप सोचकर अपने आप से उत्तर बोलिएगा। बाद में मैं भी उत्तर बोलेगी। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ना, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने लाइन की। तीसरा है क्वेश्चन, नारियल के कितने पेड़ है? तो यहाँ पर चित्र में देखकर गिनना है, 1 और 2। नारियल के 2 पेड़ है। चित्र में घर कितने हैं? यहाँ पर हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5। चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? चलो बताओ आप। बच्चे बगीचे में तितली के पीछे भाग रहे हैं। चरवाहे, अगला क्वेश्चन है छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है? यहाँ पर मैंने बोला था, देखिए चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। हो गया हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। मैं आपको बताती हूँ, यदि हमारी कोई गवर्नमेंट
टेस्ट निकाली गई तो अलग चित्र दिया गया होगा, यही होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, उस चित्र को पहले ध्यान से देखिएगा, बाद में उसका वर्णन या वर्णन भी करना होता है कभी कभार क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो हमें देने हैं। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और चित्र भी बताती हूँ। देखिए, वह हमने देखा वैसा ही नेचुरल सीन्स है, जैसे कि हम प्रकृति दृश्य कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नदी है, नदी में 2 नाव है, एक घर है, 2 नारियल के पेड़ जैसा है, एक केले का पेड़ है। सूर्योदय हो चुका है। यहाँ पर एक पेड़ है, उस पर 2 तोते बैठे हैं। यहाँ पर एक टेबल के जैसा रखा हुआ है, जहाँ पर हम बाहर निकलकर, जैसे कि आयतोर आप देखते हैं बाग में रखते हैं, जैसे कि प्रकृति का आनंद लेना हो तो हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न बनेंगे, चित्र में कितने घर है, चित्र में एक घर है। नाव में, चित्र में कितनी नाव है, चित्र में 2 नाव है। चित्र में कितने पेड़ है, तो हमें सारे पेड़ गिनने हैं। यहाँ पर देखिए, 1 पेड़, 2, 3 और 4 पेड़ है। 2 नारियल के पेड़, एक वैसे ही पेड़ है और एक केले का पेड़, 4 पेड़ है। पेड़ के ऊपर कितने तोते हैं, पेड़ के ऊपर 2 तोते हैं। घर कहाँ है, घर नदी के नज़दीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़ाया। Thank you for joining us.